क्या सच में श्रीदेवी का पुनर्जन्म हुआ है? सबूत देखकर हैरान हो जाएंगे आप। और मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और टीवी सीरियल वीरा में वीरा का किरदार निभाने वाली चाइल्ड एक्ट्रेस हो चुकी है जवान। और ये आदमी कैसे प्लास्टिक से पत्ता गोभी बना रहा ये भी देखेंगे। और ऐसा कौन सा मटेरियल है जिससे हर चीज हो जाती है वाटरप्रूफ, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1 दोस्तों, पुनर्जन्म की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और ये पुनर्जन्म किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी का है। जी हाँ दोस्तों, श्रीदेवी की मृत्यु के एक दिन बाद ही एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बच्चे को देखकर आपको भी लगेगा कि ये बच्ची श्रीदेवी ही है। इस बच्ची का चेहरा और आंखें हूबहू श्रीदेवी की तरह ही दिख रही है। इस बच्चे को जो भी देख रहा है वो यही बोल रहा है कि श्रीदेवी ने दोबारा जन्म ले लिया है। और क्योंकि इस बच्चे का जन्म श्रीदेवी के निधन के अगले ही दिन हुआ है, इसकी वजह से लोग इस बात पर यकीन भी कर रहे हैं। काफी सारे टीवी चैनलों पर भी ये वीडियो दिखाया जा रहा है और यही आशंका जताई जा रही है कि ये श्रीदेवी का पुनर्जन्म है। अब इसके पीछे की सच्चाई हम आपको बताते हैं। इस बच्ची का जन्म श्रीदेवी जी के डेथ से पहले ही हुआ था और उनकी डेथ के टाइम पर लोगों ने इस बच्चे के वीडियो को श्रीदेवी का पुनर्जन्म नाम देकर वायरल कर दिया। नंबर 2 दोस्तों, मोबाइल रेडिएशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा और ये हमारे दिमाग पर किस तरह से खतरनाक असर डालती है, इसका सबूत आज हम आपको देने जा रहे हैं। हम अपना ज्यादातर समय मोबाइल इस्तेमाल करने में ही बिताते हैं। कोरोना महामारी आने के बाद मोबाइल फोन का इस्तेमाल कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस तरह से हमारे दिमाग पर खतरनाक असर डालता है ये बात शायद हमें नहीं पता। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन हमारे दिमाग में मौजूद सेल्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग की सेल्स कमजोर पड़ने लगती हैं और डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसके कारण से हमें सिर दर्द, ब्रेन ट्यूमर, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है। 1 घंटे तक मोबाइल को कान से लगातार बात करने पर मोबाइल फोन से हमारे दिमाग को उतनी ही हीट मिलती है जितनी कि 1 मिनट में एक माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। इसके अलावा मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन हमारे शरीर में मौजूद सेल्स कनेक्शन को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें दूसरी शारीरिक परेशानियां भी होने लगती है। इसलिए दोस्तों, जितना जरूरी है उतना ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और अपने शरीर को खतरनाक बीमारियों से बचाएं। नंबर 3 इस्लाम धर्म में जीसस क्राइस्ट को हजरत ईसा का नाम दिया गया है और उनके जन्म के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म मेरी के गर्भ से हुआ था, जिसे इस्लाम धर्म में मरियम कहा गया है, लेकिन हजरत ईसा के पिता नहीं थे। माना जाता है कि जब एक दिन मरियम अपने कमरे पर बैठी हुई थी तब अल्लाह का एक फरिश्ता उनके कमरे में आता है और उनसे पूछता है कि तुम एक लड़के की माँ बनने वाली है। ये सुन के बाद मरियम डर जाती है क्योंकि आज तक उन्होंने किसी मर्द को छुआ भी नहीं होता, तो आखिर वो माँ कैसे बनेगी। तब फरिश्ते ने कहा कि ये अल्लाह का आदेश है और ऐसा कहकर उस फरिश्ते ने फूंक मारी और मरियम गर्भवती हो गई। ये होने के बाद वो तुरंत अपने घर से भाग गई क्योंकि उन्हें डर लगा कि आखिर वो अपने परिवार वालों को क्या शक्ल दिखाएगी। और जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तब भी ना ही कोई डॉक्टर था और ना ही उनकी मदद के लिए कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद था, तभी उनके साथ बस अल्लाह थे। बच्चे को जन्म देने के बाद मरियम भूख और प्यास से तड़प रही थी क्योंकि जन्म देने के बाद महिलाएं काफी कमजोर हो जाती हैं। और मरियम को जब प्यास लगी तो बाजू में से एक नहर बहने लगी और भूख लगने पर खजूर के पेड़ आ गए। और अब मरियम को किसी बात का डर नहीं था क्योंकि उन्हें पता था अल्लाह उनके साथ है। नंबर 4 राजस्थान के उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर आबारगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित कमलनाथ महादेव मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं रावण ने की थी। इस मंदिर के बारे में ये बात प्रचलित है कि अगर इस मंदिर में आने पर रावण की पूजा के पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है तब वह पूजा सफल मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तपस्या की और भगवान शिव से वरदान में भगवान शिव को ही मांग लिया। तब महादेव ने एक शिवलिंग रावण को दिया और कहा कि इस शिवलिंग को सिर्फ लंका में ही स्थापित करना, कहीं भी रास्ते में इसे नीचे मत रखना। लेकिन रास्ते में जब रावण थक गया तब एक जगह रुकने पर उसने शिवलिंग को रख दिया और जब वापस चलने लगा तब उस शिवलिंग को उठाने के लिए रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग उससे हिला भी नहीं। तब रावण वहीं बैठकर वापस तपस्या करने लगा और 100 कमल के फूल भगवान को अर्पित करने के बारे में सोचने लगा। जब ये बात दूसरे देवताओं को पता चली तब उन्होंने चालाकी से एक कमल का फूल चुरा लिया। अब रावण ने उस एक कमल के फूल की जगह अपना शीश काटकर अग्निकुंड में भगवान शिव को अर्पित कर दिया। इस बात से महादेव प्रसन्न हो गए और वरदान में रावण की नाभि में अमृत कुंड बना दिया, जो कि उसकी अमरता का वरदान था। इसी वजह से जगह का नाम कमलनाथ महादेव पड़ गया। नंबर 5 दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी डैम का पानी छूटते हुए देखा है? अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा तो आप जानते होंगे कि किस तरह से डैम में पानी को छोड़ा जाता है। बहुत ही शानदार नजारा होता है जब पानी डैम से छोड़ा जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि सफेद बादल धरती पर उतर आए हैं। लेकिन आखिर इस पानी को इस तरह से क्यों छोड़ा जाता है और क्या कारण है कि डैम बनाने की जरूरत पड़ती है? चलिए आपको बताते हैं। डैम बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है बाढ़ को आने से रोकना।
करना। इसके अलावा डैम बनाने का मकसद पानी का सही तरीके से उपयोग और बिजली बनाना भी होता है। जहाँ भी डैम का निर्माण किया जाता है उसके आसपास के एरिया में बाढ़ का आने का खतरा कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए जहाँ भी डैम बनाने की प्लानिंग की जाती है आसपास के इलाके को पहले ही खाली करवा दिया जाता है। जब भी डैम से पानी छोड़ा जाता है तब ये सुनिश्चित किया जाता है कि बारिश इतनी मात्रा में हुई हो कि डैम पूरा भर गया हो, और जब पानी डैम के आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाता है तब डैम के गेट खोल दिए जाते हैं और धीरे धीरे करके पानी को छोड़ा जाता है, जिससे कि पानी का बहाव सीधा रहे और इस पानी से आसपास के इलाकों में बाढ़ आने का खतरा ना रहे। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से डैम का सही इस्तेमाल हमारी बहुत सारी परेशानियों को कम कर देता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये वही सब्जी है जिसे हम सभी लोग अपने रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने आज ही इस सब्जी को खाया हो और ये वीडियो देखने के बाद आप इसे ट्राई करना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी जानी पहचानी पत्ता गोभी जिसे कॉलीफ्लावर के नाम से भी हम जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्लास्टिक से कॉलीफ्लावर को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए किस तरह से इसे प्लास्टिक से बनाया गया है। 2 कलर सफेद और हरे रंग का प्लास्टिक इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया है। गर्म प्लास्टिक के तरल पदार्थ को पानी पर धीरे धीरे तैरा दिया जाता है और दोनों कलर के प्लास्टिक को मिलाकर धीरे धीरे इस तरह से गोल आकृति बना दी जाती है जो कि बिल्कुल पत्ता गोभी की डिजाइन होती है और सूखने के बाद ये एकदम असली पत्ता गोभी की तरह बन जाती है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से नकली प्लास्टिक की कॉलीफ्लावर को एकदम असली कॉलीफ्लावर की तरह बनाया गया है। इसे देखकर तो हम यही कहेंगे कि ये एक कला है जिसमें असली दिखने वाली नकली सब्जी को बनाया जाता है। नंबर 7। दोस्तों कैसा हो अगर आपके कपड़े कभी गीले ही ना हो या आपके जूते कभी कीचड़ से गंदे ही ना हो। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई मंशा है तो आपकी मंशा पूरी हो सकती है। मार्केट में ऐसे मटेरियल आ गए हैं जिन्हें जिस पर भी लगा दिया जाए वो चीज कभी गीली नहीं होगी। चाहे इसकी कोटिंग आप कपड़े पर कीजिए, जूतों पर कीजिए या किसी भी दूसरी चीज पर कीजिए, उसके बाद इस पर पानी ठहर ही नहीं पाता। इस मटेरियल के कपड़ों को नैनोटेक क्लॉथ्स कहते हैं। इस नैनोटेक मटेरियल की कोटिंग किसी भी चीज पर कर देने से ये वाटरप्रूफ हो जाती है, यानी कि उसके बाद उसे गीला नहीं किया जा सकता। चाहे आप इसे कागज पर ही क्यों न चढ़ा दे, इसके बाद आपका कागज किसी भी तरह के पानी से गीला नहीं होगा। तो दोस्तों क्या आप इस मटेरियल को अपने कपड़े और जूतों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 8। दोस्तों आपको स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल वीरा की वो प्यारी सी बच्ची तो याद ही होगी जिसमें कि वीरा के बचपन का किरदार निभाया था। उसकी मासूम सी बातें और भोली भाली शक्ल ने हर किसी का दिल जीत लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भोली भाली मासूम से दिखने वाली वीरा आज कितनी बड़ी हो गई है और आज ये कहाँ है? चलिए हम आपको बताते हैं उस वीरा के बारे में जो बड़ी हो गई है, जो कभी एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया करती थी। इनका नाम है हर्षिता ओझा जो कि आज 13 साल की हो चुकी है और इन्हें देखकर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वो छोटी सी चुलबुली वीरा है। बड़ी हो चुकी वीरा अपनी उम्र के साथ बहुत बदल चुकी है। जहां सीरियल में आपने इन्हें सलवार सूट और 2 चोटी में देखा था, आज ये वीरा बहुत ही स्टाइलिश बन चुकी है। हालांकि इनकी क्यूटनेस आज भी बरकरार है और वीरा के फैन उन्हें फिर से छोटे पर्दे पर किरदार निभाते हुए देखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट्स में जरूर बताएं कि फैक्ट कैसा लगा। धन्यवाद।